बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान आपके साथ हाजिर हूँ एक्सरसाइज नंबर 7.3 की वीडियो के साथ। लेक्चर हमारा 7.3 है। लास्ट 3 क्वेश्चन रह गए थे और ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के, और तीनों के तीनों एक ही जैसे पैटर्न पे। अगर आप एक भी अच्छे से प्रैक्टिस करते हो और बाकी देखते हो तो दोनों सेम मिलेंगे आपको। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। क्वेश्चन नंबर 7 सवाल दिया y इज इक्वल टू से 1/2 इंटू 1/16, 1/2 फैक्टोरियल इंटू 4, फिर इंटू 1/16 स्क्वायर, फिर इसी तरह 1/3 फैक्टोरियल, 1 इंटू 3 8, 1/16 क्यूब। सही, तो इस सवाल में सबसे पहली चीज़ अगर आप देखो तो जो पीछे हमने क्वेश्चन किए थे, जिन्होंने पिछली वीडियो देखी, यहाँ पर 1 होना ज़रूरी है इस जगह पे। तो यहाँ है नहीं, तो इस सवाल में हम करेंगे ऐड 1 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्या ऐड करेंगे? 1 को ऐड करेंगे। सही, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस वाई, 1 प्लस, यहाँ पर अगर सिंप्लीफाइड करें तो 1/16 टू ज़ा 32, 1 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2, 2 4 ज़ा 8, 16 का स्क्वायर 256। हमें सिर्फ दो वैल्यूज़ का काम होता है, इसलिए बाकी की मैं नहीं मेंशन कर रहा। सही है, देखो क्या करेंगे अब। यहाँ पर हम लेंगे राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करेंगे फॉर्मूला लिख के। फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स पावर एन, 1 प्लस एन एक्स, एन एन माइनस 1, 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। कंपेयरिंग में हमारे पास है एन एक्स के साथ क्या है? 1/32। दूसरी तरफ एन एन माइनस 1, 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास है सेकेंड वैल्यू, ये पूरी 1/8 इंटू 1/256। सही है, तो इसको चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते थे। 8 मल्टीप्लाई बाय 256, 2048। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 2048, 2048। सही, अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे तो 1/32n, स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, 32 का स्क्वायर करेंगे 32 मल्टीप्लाई बाय 32, 1024 लिखा, 1024n स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं सॉल्व करने के लिए। 2 से कटिंग और ये 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पर बच गया n माइनस 1, एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब 1024 n स्क्वायर इक्वल्स टू के बाद 1024, 1024 से 1024 कट गया, एक n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया n माइनस 1, नीचे एक n बच गया और यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 बचा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो साइन भी थी। सही है, तो यहाँ पर मैंने साइन लगाई नहीं, तो साइन लगेगी यहाँ पर भी और नीचे भी। सही है, यहाँ भी साइन लगेगी और यहाँ भी साइन आएगी। सही है, तो यहाँ पे साइन है -1, एन वहाँ पे जाएगा -n को हम n के पास ले जाते हैं, तो -1 इज इक्वल टू -n, ये n को सिर्फ वहाँ ले जाते हैं, ये जाएगा +n है, वहाँ जाके माइनस का n। सही, आगे हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा -1 इज इक्वल टू -2n, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 इक्वल्स टू n आ गया। जब n आ जाता है तो x निकालना है, पुट n इन इक्वेशन 1। यहाँ पर हम नाम देंगे इक्वेशन 1, जहाँ पर हमने x सेलेक्ट किया था। तो x इज इक्वल टू 1/32n, x इज इक्वल टू 1/32, n की वैल्यू 1/2, कट करेंगे तो ये हो गया x/1/16, x इज इक्वल टू 1/16, x आ गया और n आ गया। अब हमारे पास फार्मूला जो होता है वो क्लोज करने के लिए होता है 1 प्लस एक्स की पावर n। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, x की वैल्यू 1/16 है। सही है, साथ साथ यहाँ पे माइनस भी था, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? माइनस में आंसर आएगा। सही, तो यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे माइनस, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे माइनस नहीं था, इस पे माइनस है ना। अच्छा, यहाँ पे माइनस तो नहीं था, तो यहाँ पे माइनस की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया 1/2n। एलसीएम लेंगे तो 16 1 16, 16 + 1 17 बन रहा है।
तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एलसीएम 17/16 पावर 1/2। सही। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट 17/16। हमें आगे फर्दर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ऊपर तो रूट सॉल्व हो नहीं रहा, 16 का रूट आ गया 4। ये मैंने सॉल्व किया, मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया है। आंसर नहीं आया, ये राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन। नाउ अब आपने सवाल में देखना है, सवाल आपके पास था 1+y, तो ये लिखेंगे 1+y, और राइट हैंड साइड को आपने क्लोज किया, वो आपके पास आया √17/4। 4 को वहाँ ले जाऊंगा तो 4 + 4y इज इक्वल टू √17। आप अगर सवाल पे नोट करो तो सवाल में आपको कुछ प्रूफ करना था। वो क्या प्रूफ करना था? ये वैल्यू। अगर इस वैल्यू को प्रूफ करना है तो इस वैल्यू को प्रूफ करने के लिए अब हमें सॉल्यूशन फर्दर करना पड़ेगा। सही। अब फर्दर किस तरह करेंगे? यहाँ पर आके रूट हटाना है, क्योंकि वहाँ रूट तो नहीं लगा हुआ। रूट हटाने के लिए करते हैं स्क्वायरिंग। तो यहाँ करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और यहाँ पर जो 4 है इसको भी हम यहीं पे बाहर ही रहने दें। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, मसला नहीं है। तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 4 + 4y होल स्क्वायर इज इक्वल टू √17 का स्क्वायर। ये हो जाएगा a² + 2ab + b²। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कटेगा 17। 4 का स्क्वायर 16, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32y, 4 4 ज़ा 16y²। 17 को यहाँ पर ले आऊँ तो -17 अरेंज कर लेता हूँ। 16y² पहले लिखता हूँ, फिर 32y लिखता हूँ, फिर इन दोनों को सॉल्व करो, -1 आ रहा है। आपको आंसर इस तरह दिया है कि 1 वहाँ लिखा हुआ है और इन दोनों में से 16y कॉमन लिख के दिया। y 16 2 ज़ा 32। आपको ये चीज़ प्रूफ करनी थी। ऊपर तक प्रूफ करना होता तो यहीं तक आंसर आ जाता। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए इन्होंने इस तरह किया। तो जो आपको चीज़ प्रूफ करनी थी वो ये हुई, तो ये आपका प्रूफ हुआ। सही है। तो सवाल में आपने फॉर्मूला क्लोज करना होगा, फिर जिस तरह से सवाल नज़र आ रहा होगा स्क्वायरिंग वगैरह करने के लिए, तीनों सवाल में यही करना होगा। फॉर्मूला बंद करेंगे, राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये 2 आंसर्स भी आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी मैं सॉल्व करा के दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में 1/x से दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी ऐड से स्टार्ट करेंगे। स्टेप में थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ऐड 1 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 1 + 1/x, 1 + 2/5, 1 3 ज़ा 3, 2 फैक्टोरियल 2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। आपको फॉर्मूले में ना सिर्फ ये वैल्यू और ये वैल्यू का काम होता है, इस वैल्यू का काम होता नहीं है। तो जब उतारो, कॉपी करो नीचे, तो जिस चीज़ की नीड ना हो उसको उतारने के ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करोगे आप। सही है। अब आपके पास यहाँ पर राइट हैंड साइड एक तो ली जाएगी और इसके कंपेयरिंग होगी। राइट हैंड साइड और यहाँ पर कंपेयरिंग वाला स्टेप हो जाएगा। कंपेयरिंग कर लेता हूँ मैं। 2/5 nx से कंपेयर होगा। x की वैल्यू निकालूंगा तो 2/5n। फिर उसके बाद करते हैं स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, n²। आगे बढ़ते हैं। n-1/2 फैक्टोरियल x²। यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ रही है 4 3 ज़ा 12, 2 25 ज़ा 50। सही। कंपेयरिंग करने के साथ होगी, अब वैल्यू पुट होगी। n-1, 2 और ये कट भी रहा है, 25 बचे यहाँ पर। x की वैल्यू मेरे पास है 4/25 n²। यहाँ पर है 12/25। कटिंग की बात करूँ, 25 से 25 कट गया, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, n से n कैंसिल। अब साफ सुथरी तरीके से कटिंग करने के बाद समझ आएगा क्या बचा। ऊपर n-1 बच रहा है, 1 नहीं लिखेंगे। नीचे एक n बच रहा है, इक्वल्स टू के बाद 3 बच रहा है, तो n वहाँ चला जाएगा, 3n। n को वहाँ ले जाते हैं अभी भी, तो 3n - n -1 इज इक्वल टू 2n, -1/2 इज इक्वल टू n। n आ गया आपके पास सवाल में। जब आपके पास n आ जाएगा तो आप फर्दर n को पुट करोगे। पुट n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आप इसको नाम दोगे। सही है। 2/5n को, तो x इज इक्वल टू 2/5, n की वैल्यू -1/2। 2/5 लिखा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1।
तो ये आपका हो गया 4/5 माइनस x की वैल्यू भी आ गई। जब x आता है तो फिर आपने राइट हैंड साइड में जो बंद करना था 1 + x की पावर n ये यूज़ करना है। x की वैल्यू -4/5, n की वैल्यू -1/2। एलसीएम लेंगे तो 5 1 दा 5, 5 - 4 1/5। माइनस को प्लस करते हैं तो ये बचेगा 5 पावर 1/2, और 1/2 का मतलब होता है रूट। ये हो गया आपकी राइट हैंड साइड के। अब आपके पास जो मेन क्वेश्चन था वो था 1 + 1/x, और फिर आगे जो आपने क्लोज कर दिया वो √5 आया। देख लो सवाल आपके पास, तो 1 + 1/x है, इसको क्लोज किया इस पूरे पार्ट को, वो मैंने मेंशन किया सही। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम लेते हैं फिर स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x + 1/x इज इक्वल टू √5। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x + 1, यहाँ पर स्क्वायर, नीचे सिंगल वैल्यू पे तो डायरेक्ट स्क्वायर आता है, यहाँ पर रूट कट जाएगा तो x² वहाँ चला जाएगा, और ऊपर फॉर्मूला खोलेगा तो a² + 2ab + b² से, और ये 5x²। सारी वैल्यूज़ एक तरफ ले आते हैं। आंसर हमें जो लाना है उसमें हमें लाना है 4 प्लस में लाना है। जब एक चीज़ प्लस में लानी है तो फिर हम इन सब को वहाँ लेके जाएंगे। तो 5x² अपनी जगह पे, -x² -2x प्लस 1 है तो यहाँ पर आके माइनस का 1 हो जाएगा। ये हो गया 4x² -2x -1 = 0। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, ये आपका आंसर बना सही। तो हर सवाल में यही होना है पैटर्न जो सेम मैंने कराया सही। आखिरी वाला पार्ट है वो भी करा देता हूँ। ये बोर्ड क्लियर कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 9 सवाल में भी, इसमें भी देखो पहले क्या करेंगे, ऐड 1 ऑन बोथ साइड। 1 + y/2, 1 प्लस यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, 1 को 4 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 4 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18 सही, 81 कट रहा है इसीलिए सही है। तो यहाँ पर एक n से एक n ये कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 81 से 81 कैंसिल। देखो बचा n - 1, नीचे एक n बचा, यहाँ पर 3 बच गया सही। तो n - 1 = 3n, -1 = 3n - n, तो ये हो जाएगा 2n। n की वैल्यू निकालो तो -1/2 = n। n आ गया, फिर पुट n। ये हमारे पास था इक्वेशन 1 में। x इज इक्वल टू 2/9n, n की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -1/2। रेसिप्रोकल करेंगे पहले, 2/9 लिखा, ये हो जाएगा 2/1। तो आंसर आया आपके पास 4/9। जब x आ जाता है तो देन आपके पास है फॉर्म राइट हैंड साइड के पार्ट। जो राइट हैंड साइड है उसमें हम फॉर्मूला क्लोज करते हैं 1 + x की पावर n का। 1 + x की वैल्यू है 4/9, पावर है -1/2। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, अच्छा यहाँ माइनस भी था सही, तो यहाँ पर माइनस की साइन आएगी। एलसीएम लेंगे 9 - 4, 1/9, पावर -1/2। रेसिप्रोकल करेंगे तो 9 की पावर 1/2, 1/2 का मतलब रूट, 9 का रूट होता है 3 सही है। ये हो गया। अब आपने अपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है फर्दर, आपको सवाल में जो दिया हुआ है। अब आप सवाल में देखोगे यहाँ पर आपके पास 1 + y/2 था, तो आपने एक तरफ लिखना है 1 + y/2। राइट हैंड साइड को क्लोज करके आया है 3, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये 2 + y/2 = 3, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 2 + y सही, 2 3 ज़ा 2 + y = 6। अब अगर फर्दर सिर्फ y निकालने को बोला होता तो डायरेक्ट y निकल जाता। यहाँ पर सवाल में हमें स्क्वायरिंग करके दिए, इसलिए हमारे पे पाबंदी, हम स्क्वायर ही करेंगे सही है, y की वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो जैसे सवाल होता है वैसे स्टेप होता है स्क्वायरिंग। एग्जाम में चेंज करके ये दे सकता है कि आपको
y की वैल्यू दे तो फिर आप उस तक सवाल देखोगे किस तरीके से करना है आगे। तो ये ए स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर मैंने एलसीएम में 1/9 लिख दिया, 5/9 है तो यहाँ आएगा 9/5, 9/5, 9 का रूट बना, 5 का रूट नहीं बनेगा तो यहाँ पर 3/√5 रहेगा। सही, अब स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर 6/√5। फॉर्मूला खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 6×6 = 36, स्क्वायर से रूट कटेगा 5 वहाँ जाके पहले स्क्वायर फॉर्मूला खोल लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4y, y स्क्वायर इज इक्वल टू 36/5। अब 5 को हर किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अरेंज करेंगे तो 5y स्क्वायर फिर 20y प्लस 20, ये -36, तो ये आ गया 5y स्क्वायर प्लस 20y -16। तो ये आपको सवाल प्रूफ करना था, ये आपका सॉल्व हो गया। सही, तो जो चीज़ प्रूफ करनी थी फिर वो लानी थी, तो ये आपका आंसर मतलब प्रूफ्ड। यहाँ पर आपके आके एक एक्सरसाइज नंबर 7.3 इंपॉर्टेंट पार्ट ख़त्म हो जाता है और यहाँ आके आपका 7 चैप्टर कंप्लीट होता है, 7.2 और 7.3 का। मैथमेटिकल इंडक्शन है, उसकी मैं वीडियो इसके बाद डालूंगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।